नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देख रहे हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान जस्मीन के पीछे भागता है और देखता है कि वो जमीन पर गिरी हुई है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। वहां पर उसे सम्राट मिलता है जो अपने दोस्त से मिलने जा रहा होता है, जो डेजर्ट वुल्फ से डील करने के लिए तैयार होता है। जब वो दोनों उस दोस्त के घर पहुंचते हैं तब उन्हें एक रूम में खून बिखरा हुआ नजर आता है, पर वहां कोई होता नहीं है। खून बिल्कुल फ्रेश होता है। रूम में खून देखकर सम्राट बहुत घबरा गया था, पर साथ ही उसे यह भी पता था कि इतना खून बहने की वजह से न किसी की मौत हो सकती है और ना ही कोई गहरी चोट हो सकती है। पर उसका दोस्त वहां नहीं था, इसलिए उसे बहुत घबराहट हो रही थी। आहान ने कहा, लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट पहले हुआ है। सम्राट ने कहा, पर हम अब उसे कहाँ ढूंढे? जैसे ही सम्राट ने यह बात कही, लिविंग रूम में लैंडलाइन बजने लगा। दोनों लिविंग रूम में आए। सम्राट ने आहान को देखा और फोन उठा लिया। सामने से आवाज आई, मुझे लगा कोई फोन उठाएगा नहीं। इतने में सम्राट ने फोन स्पीकर पर कर दिया। उसने पूछा, तुम कौन बोल रहे हो? सामने से आवाज आई, मैं कौन हूं वो जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। यह मोटू तुम्हारा दोस्त है या फैमिली मेंबर है? छोड़ो जो भी है, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो 1 करोड़ रुपए तैयार रखो। तुम्हारे पास 6 घंटे का वक्त है, और हाँ, गलती से भी पुलिस को इन्फॉर्म मत करना। जब वक्त आएगा तब मैं तुम्हें दोबारा कॉल करूंगा। वो जैसे ही फोन रखने वाला था, आहान चिल्लाया, हमें 6 घंटे की जरूरत नहीं है, 1 घंटा ही काफी है। उस आदमी ने कहा, ओहो, लगता है तुम बहुत पैसे वाले हो। ऐसा करो, 2 करोड़ तैयार रखना, मैं तुम्हें 3 घंटे बाद फिर से कॉल करूंगा। रुपए डबल हो गए हैं और टाइम आधा हो गया है। जो करना है जल्द और सोच समझकर करना। इतना कहने के बाद उसने इंतजार नहीं किया और फोन रख दिया। सम्राट इस वक्त आहान को बहुत शौक में देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आहान ने ऐसा क्यों किया था। उसने कहा, भाई। आहान ने उसे ज्यादा कुछ नहीं समझाया, पर उसने कहा, चिंता मत करो, इस मामले को मैं सेटल कर दूंगा। हमें तुम्हारे दोस्त की जरूरत है, इसलिए 2 करोड़ देना घाटे का सौदा नहीं है। सम्राट ने कुछ नहीं कहा, वो बस आहान की बात ही मान सकता था। उसने जब पहली बार आहान को देखा था तब उसे लगा था कि वो बहुत सिंपल इंसान था, पर अब जब वो इतना कैजुअली 2 करोड़ निकालने के लिए तैयार हो गया था तब उसने सोचा कि उसने उसे अंडर एस्टिमेट किया था। 3 घंटे बाद उनके पास फिर से एक कॉल आया। इस वक्त तक आहान ने पंकज की मदद से 2 करोड़ रुपए अरेंज कर लिए थे। जैसे ही सम्राट ने फोन उठाया, सामने से आवाज आई, तुमने मेरे 2 करोड़ अरेंज कर लिए हैं। सम्राट ने कहा, हाँ, पैसे तैयार है। तुमने मेरे दोस्त को कुछ किया तो नहीं है? सामने से आवाज आई, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं यार। अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो मैं तुम्हें उसकी आवाज सुना देता हूं। इतना कहकर उस आदमी ने सम्राट के दोस्त की आवाज सुनाई। वो दर्द की वजह से चिल्ला रहा था। उस आदमी ने कहा, देखा, वो मोटू अब तक जिंदा है। सम्राट नहीं जानता था कि वो कितना सच था, पर उसके उस आवाज पर भरोसा करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। सम्राट ने कहा, पैसे लेकर कहाँ आना है? उस आदमी ने कहा, शहर के बॉर्डर के पास जो घाट है वहां पर बनी फैक्ट्री में आना है। तुम दोनों में से कोई एक इंसान ही आ सकता है, वरना मैं इस मोटू को मार दूंगा। और हाँ, तुमने पुलिस को फोन तो नहीं किया ना? नहीं ही किया होगा। इतने कहकर वो हंसने लगा और उसने फोन कट कर दिया। फोन रखने के बाद सम्राट आहान को देखने लगा जैसे फैसला लेना उसके हाथ में ही था। आहान ने कुछ सोचा और कहा, पैसे लेकर मैं जाऊंगा। कुछ लोगों से डील करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पंकज आहान की स्ट्रेंथ के बारे में जानता था, पर सम्राट को उसके बारे में नहीं पता था, इसलिए वो घबरा रहा था और उसने कहा, यह बहुत रिस्की मामला है और आपका इससे कोई लेना देना भी नहीं है। पैसे मैं लेकर जाता हूं। आहान ने स्माइल किया और कहा, मेरा विश्वास करो और मेरी बात मान लो।
तुम्हारे दोस्त के साथ साथ मुझे मेरे पैसे भी वापस लाने हैं। आहान को इस तरह हंसते हुए देख सम्राट ने सोचा कि उसे मनाने का कोई फायदा नहीं है। लास्ट में वहां आहान अकेले ही गया था। जब वो वहां पहुंचा तो आसपास कुछ भी नहीं था। सिर्फ एक केमिकल फैक्ट्री थी जिसे एनवायरमेंटल इश्यूज की वजह से सील कर दिया गया था। आहान कार से उतरा और उसने देखा कि एक आदमी एंट्री गेट पर खड़ा था। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उसने हाथ में एक हॉकी स्टिक थी। उसने हाथ हवा में लहराया और कहा, इस तरफ। आहान धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगा जहां से वो उसे बुला रहा था। आहान ने अपने आसपास देखा। ऊपर की खिड़की से उसे 5 लोग दिखाई दे रहे थे और एक उसके सामने था। इसके अलावा वो नहीं जानता था कि वहां पर कौन कौन था। उस मास्क वाले आदमी ने कहा, मेरे साथ चलो। आहान उस आदमी के पीछे चलना लगा। जब वो 3rd फ्लोर पर पहुंचे तब उस आदमी ने दरवाजे पर नॉक किया और दरवाजा खोला। उसने कहा, अंदर चलो। आहान ने उसकी तरफ देखा और सीधा अंदर चला गया। वो रूम बहुत बड़ा और बिल्कुल खाली था और वहां पर 8 लोग थे। आहान ने सबको एक एक करके देखा। उनमें 8 आदमियों में से एक ने पूछा, तो तुम आ गए? पुलिस को तो इन्फॉर्म नहीं किया ना? आहान ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया बल्कि बस आगे चलता रहा। एक कोने में उसे एक आदमी जमीन पर गिरा हुआ नजर आया। वो समझ गया कि वो सम्राट का दोस्त ही था। उसने उसका फोटो देखा था और शरीर की बनावट से उसे वही लगा। आहान ने उसे देख लिया था, इसलिए अब उसे कोई दिखावा करने की जरूरत नहीं थी। उसने पैसों का बैग नीचे रखा और अपनी गर्दन और हाथों को रिलैक्स करके फाइट करने के लिए तैयार होने लगा। यह देखकर एक आदमी ने कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? पर हर बार की तरह आहान ने कोई जवाब नहीं दिया और सीधा उन लोगों पर अटैक करने के लिए तैयार हो गया। वो लोग भी प्रिपेयर हो गए थे पर आहान के सामने उनका टिक पाना मुश्किल था। What the hell? वो लोग चिल्ला रहे थे, पर वो 8 लोग आहान के सामने पूरे 8 मिनट भी नहीं टिक पाए थे। आहान ने एक एक को अच्छा सबक सिखाया था। सबके मुंह सूज गए थे और जगह जगह से खून बह रहा था। आहान ने बस किसी को जान से नहीं मारा था, वही एक बड़ी बात थी। यह सब देखकर वो मोटा आदमी बहुत घबरा गया। उसे ऐसे देखकर आहान ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ बचाने आया हूँ। जैसे उसने यह बात बोली कुछ उड़ता हुआ उस आदमी की तरफ आया और आहान उसके बीच में आकर उसे बचाना चाहता था, पर वो थोड़ा स्लो था इसलिए उसे बचा नहीं पाया। जब आहान ने उसे देखा तब उस आदमी की आंखें बड़ी बड़ी खुली हुई थी और उसके माथे पर एक डांट घुसा हुआ था। उस आदमी ने तुरंत ही अपनी जान गंवा दी थी। अब वो ऑलरेडी मर चुका था, इसलिए आहान ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया बल्कि वो उस डायरेक्शन में भागा जहां से डांट आया था। आहान को किसी की परछाई नजर आ रही थी। जब वो रूम से बाहर निकला तब उसने देखा कि जो आदमी उसके ऊपर आया था वो जमीन पर गिरा हुआ था और उसके माथे पर भी एक डांट था। आहान तुरंत उस इंसान के पीछे भागा। जब वो नीचे आया तब उसने देखा कि वो इंसान ऑलरेडी उसका नीचे इंतजार कर रहा था। आहान उसके सामने आया और उसने पूछा, कौन हो तुम? उस इंसान का चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उसने फुल लेंथ का गाउन पहना हुआ था। उसके आंखों के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसने कोई जवाब नहीं दिया बल्कि एक डांट आहान की तरफ फेंका। आहान ने वक्त रहते डॉज कर दिया, इसलिए वो डांट सीधा पीछे वाली दीवार पर जाकर लगा। जब वो डॉज कर रहा था तब उसका अपोनेंट बिल्कुल उसके सामने आ गया था और तलवार की तरह हाथ से वार कर रहा था। आहान की स्पीड भी बहुत फास्ट थी, इसलिए वो भी आसानी से डॉज कर पा रहा था। आहान ने जब उसे करीब से देखा तब वो श्योर हो गया कि वो फाइटर कोई लड़की थी। उसकी बॉडी की बनावट बिल्कुल एक लड़की जैसी थी। भले ही वो लड़की थी पर फिर भी वो जिस तरह आहान पर अटैक कर रही थी, आहान ने भी कोई दया नहीं दिखाई। दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चल रहा था। दोनों ही अपनी एनर्जी के पीक पर थे और बहुत फास्ट मूवमेंट के साथ फाइट कर रहे थे।
आहान ने उसकी तरफ एक पंच चार्ज किया जिसकी वजह से वो कुछ कदम पीछे हो गई, पर उसने तुरंत अपने आप को संभाल लिया और आहान को दूसरा अटैक करने का मौका नहीं दिया। उस लड़की की पूरी बॉडी तेज तलवार से कम नहीं थी। जिस तरह से वो अटैक कर रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो हाथों से ही आहान के 2 टुकड़े कर देगी। आहान जानता था कि ऐसे अटैक्स को ज्यादा देर तक डॉज करना आसान नहीं था। उसे किसी तरह उस लड़की की स्ट्रेंथ को रेसिस्ट करना था। उसने गहरी सांस ली और अपनी बॉडी को टेंस किया। इसके बाद उसने उस लड़की के फोर्स को अपने फोर्स की मदद से रोका और वहां पर बहुत तेज वाइब्रेशन होने लगी। इस वजह से आहान का शर्ट फट गया और उस लकड़ी की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं थी। उसकी बॉडी अभी तक पूरी तरह से कवर्ड थी, पर उसके कंधे पर से एक वुल्फ का टैटू नजर आ रहा था। दोनों एक दूसरे से दूर हुए और उन्होंने अपने अपने ऑरा और की को एडजस्ट किया। आहान ने पूछा, तुम डेजर्ट वुल्फ की फैमिली से हो? उस लड़की ने फाइनली अपना मुंह खोला और कहा, मैं वो हूं जो तुम्हें जान से मारने आई है। इतना कहने के बाद उस लड़की ने फिर से आहान पर अटैक किया और अब आहान के पास भी उससे लड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दोनों फिर से फाइट कर रहे थे। आहान ने रियलाइज किया कि वो लकड़ी अपना की बहुत जल्दी और बहुत इजीली एडजस्ट कर लेती थी। दोनों के बीच में हेड ऑन फाइट चल रही थी और वो लड़की आहान को एक भी मौका नहीं दे रही थी, जिसकी वजह से आहान उस पर अटैक करके कम से कम उसका चेहरा देख पाए। काफी देर लड़ने के बाद आहान पसीने में नहाया हुआ था और उस लड़की की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आहान कभी भी हार सकता था। जैसे ही आहान ने सोचा कि वो अपना ट्रम्प कार्ड यूज करेगा, उसे एक गाड़ी नजर आई। यह गाड़ी पंकज की थी। उस लड़की ने भी वो कार देखी और तुरंत आहान की तरफ भागी। ऐसा लग रहा वो तुरंत फाइट खत्म करने वाले थी। उसने आहान को किक किया और वो दीवार से टकरा गया और वो लड़की भी उसके पास आ गई थी। आहान ने सोचा कि अब उसे अपनी रिवर्स टेक्निक यूज करनी ही पड़ेगी, पर उसके साइड इफेक्ट्स की वजह से वो थोड़ा डबल माइंडेड हो रहा था। क्या आहान उस लकड़ी को हारने के लिए रिवर्स टेक्निक का इस्तेमाल करेगा? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।